एहसन शाह शादबाग थाने लेकर आया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे। शाही साहब से पूछेंगे कि क्या वजह थी कि आपने अपने पहले व्लॉग में ये कहा और अब जो हकीकत सामने आई है वो बिल्कुल बरअक्स है। और 2023 की एफआईआर है और इसमें एहसन शाह जो है नामजद है। 12 अप्रैल की। अगर ये नामजद है तो फिर देखे ना, फिर उन्होंने सही दलबी लगा के उसको जो है और जो लागे शामिल तफ्तीश किया है एहसन शाह, तो वो एहसन शाह को बलाज के केस में गिरफ्तार किया उन्होंने। ये तो एफआईआर अब सामने आ रही है, अब इसमें एहसन शाह जो है नामजद है। जी बिल्कुल। अगर वो नामजद है तो फिर इसमें क्या क्या इंक्वायरी होनी है? फिर कोई पुलिस मुकाबला जेन्युइन हुआ है तो आप एक दफा यहाँ पे करो, कैमरे के कहें कि एहसन शाह जिंदाबाद कहें, ये एहसन शाह तो जिंदाबाद। तो फिर ये बात तो मैं कानूनी बात कर रहा हूँ सर। अब आपको टीफी बटसा का फोन जब से आया है, क्या आपकी आज भी वही राय है जो डे फर्स्ट से थी? टीफी बट को आज भी मैं मुलजम नहीं मुजरम कहता हूँ आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं हसन शहबाज ऑफिशियल। हमारे साथ क्राइम के इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट शाहिद चौधरी साहब। 2 दिन पहले हमने शाहिद चौधरी साहब के साथ प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने कहा कि एहसन शाह के मर्डर एक ऐसी जगह पे हुआ और एहसन शाह के जो हामी हैं उनको पहले से पता चल गया था कि एहसन शाह शादबाग थाने लेकर आया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे और उसके पीछे किस वजह से उनको लेके आया जा रहा था यह अभी तक किसी को नहीं पता। शाही साहब से पूछेंगे कि क्या वजह थी कि आपने अपने पहले व्लॉग में ये कहा और अब जो हकीकत सामने आई है वो बिल्कुल बरअक्स है। सर वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, आपसे 2 दिन पहले जब एहसन शाह का मर्डर हुआ था तो आपने कहा था कि पुलिस उसको लेकर शादबाग थाने आती, क्यों, कैसे? थाने का मैंने कहा ही नहीं। मैंने ये कहा कि थाना शादबाग की हदूद में ना किसी गली में वो टर्न लिया उन्होंने ना, तो उनको शक पड़ गया कि ये जो पीछा करने वाले नौजवान हमें हमारा घात लगाया इन्होंने। पुलिस ने जो है ना फर्स्ट हैंड फायरिंग स्टार्ट कर दी। और साथ ही मैंने आपको प्रोग्राम में कहा है कि ऐसे जो वाकयात होते हैं ना, इनकी लम्हा ब लम्हा अपडेट्स चेंज होती हैं। अभी पोजीशन कुछ और है, जब जियो पे या और चैनल पे टिकर चलेंगे पोजीशन चेंज हो जाएगी, जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएंगे पोजीशन और चेंज हो जाएगी। तो इस तरह लम्हा ब लम्हा जो है ना सूरत हाल चेंज होती है। अभी जो सूरत हाल है, जो मेरे सामने हालात आए हैं, आप सवाल करते जाए, मैं आपको जवाब देता जाऊँ। नाज़रीन, आपने शाहिद चौधरी के आपने सवाल का जवाब तो सुना, लेकिन जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ वो शायद चौधरी साहब ने भी ना सुना हो। आज शादबाग में 2023 अप्रैल 12 को एहसन शाह के खिलाफ एक डकैती की एफआईआर दर्ज होती है थाना शादबाग में, और थाना शादबाग को मतलूब था एहसन शाह। और जिस जगह एहसन शाह को मारा गया वो बंद रोड का ईसाइयों का कब्रिस्तान था। और शाहिद चौधरी ने कहा था कि वो एक गली के अंदर गाड़ी टर्न ले गई और वहां से फायरिंग हुई। ना तो गली थी ना कुछ और था। शाहिद साहब, आपने तो सबको कहा कि गाड़ी गली में चले गई और फिर क्रॉस फायरिंग हुई, सबसे पहले पुलिस ने फायरिंग की, लेकिन आज जब हम वहां गए हैं वहां पे तो ना तो गली थी, वहां सुनसान और एक कब्रिस्तान था ईसाइयों की, जहाँ पे उसके बाहर उसको मारा। जो आपने मुझे एफआईआर दिखाई है ना, इस एफआईआर में आपने मुझे बताया कि शकील पट जो है ना वो मुद्दई है। बिल्कुल। और 2023 की एफआईआर है और इसमें एहसन शाह जो है नामजद है। 12 अप्रैल की। अगर ये नामजद है तो फिर देखे ना, फिर उन्होंने सही दलबी लगा के उसको जो है और जो लागे शामिल तफ्तीश किया। एहसन शाह गिरफ्तार कब हुआ? मुझे नहीं पता, ये तो उसी डेट को उसके ऊपर है। वो अमीर बिलाज कत्ल कब हुआ? जी 7-8 महीने होगा, 7 महीने नहीं सर, फरवरी 18 फरवरी को अमीर बिलाज का कत्ल होता है। ठीक है। कुछ दिन बाद एहसन शाह गिरफ्तार हो जाता है। जी जी। उसमें कितना टाइम था? अप्रैल और 18 फरवरी में कितने दिन? महीने 2 महीने के बाद ही पकड़ा गया, ये सब पता नहीं, महीने सवा महीने के बाद पकड़ा गया। बहुत जल्दी से ही पहले से पकड़ा गया एहसन शाह को। वो एहसन शाह को बलाज के केस में गिरफ्तार किया उन्होंने। ये तो एफआईआर अब सामने आ रही है। आप ये देखें कि अगर शकील बट इस एफआईआर में मुद्दई है तो ये बात तो फिर तयशुदा है ना कि एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई। यानी अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि अभी पुलिस को मौका मिला 7 महीने बाद, पुलिस कहाँ से उठ गई? फिर अगर ये एफआईआर दर्ज है जो आप स्क्रीन पे दिखा रहे हैं बकौल आपके, मुझे आप ये बता दें कि इसमें एहसन शाह नामजद है। जी बिल्कुल। अगर वो नामजद है तो फिर इसमें क्या क्या इंक्वायरी होनी है? फिर तो पुलिस मुकाबला जेन्युइन हुआ है कि उसने पुलिस ने उसकी तलबी जेन्युइन लगाई और उसकी वालिदा ये कह रही है कि वो जो है ना हमने उसे बता दिया था कि आज मुझे मार देंगे। हसन, आप मुझे एक बात बताएं, जेन्युइनली आपने बात कर रही है, इस वक्त मोहम्मद अली भट्ट, शकील भट्ट, ये जो जरम पेशा अफराद है उनके लिए क्या बने? मौत के फरिश्ते बने में। तो अगर शकील भट्ट वहां पर उसे लेने के लिए जाता है, वो अंदर जेल के अंदर खड़ा है, वो तलबी लगवा कर उसको ले जाने की कोशिश कर रहा है, उधर से एहसन शाह अपनी माँ कहता है अम्मी अम्मी आखिर में मरवाना ले, तो वो ये बात भूल गया कि उसने धमकियां दी शकील भट्ट को। आपको पता है पिछले दिनों राफेल लंबा एक लड़का कत्ल हुआ है, उसको पुलिस मुकाबले में जेन्युइन नॉन जेन्युइन जो भी, अब मेरा चीजों कोई वास्ता नहीं है, उस बेचारे को पुलिस ने मारा क्यों या वो पुलिस के हाथों मरा क्यों? उसने एसएचओ मिल्लत पार्क के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब आप अदारों को ललकारेंगे अदारे क्या करेंगे? सर, आज आपसे इंटरव्यू इसलिए डिफरेंट है कि थोड़ी सी आप ना डीएसपी वाली वर्दी उतार के
हमारे जैसा यूनिफॉर्म पहन। क्या क्या करूं मैं, कांस्टेबल बन जाऊं? कांस्टेबल भी ना बने, पुलिस की वजह वर्दी उतारते हैं आपस। यार हसन कैसे उतार दूं? देखो मेरी बात सुने, ये बातें पब्लिक जब करती है ना मुझे खुशी भी होती है कि यार वो मुझे किसी क्रिमिनल के साथ में मिला रहे। लोग नीचे लिखते हैं चोई साहब बड़े तुम पुलिस टीसी कर दो, बड़े तुम पुलिस वाले कुट कुट के ना जुफियां बांधे हो, बड़े तुम पुलिस वाले कहते दूध ते नहाते ने। भैया मुझे अब एक बात है, इस पुलिस मुकाबले के ऊपर मैं कहता हूँ कि पुलिस मुकाबला जैली है। हसन साबित मेरा बाप करेगा। कल मुझे कोई अफसर बुला कहता तू है गल अपने प्रोग्राम सर जमीर की आवाज भी तो होती है ना यार, जरूरी जमीर तो नहीं है कि आपने साबित ही करना होता है। हसन जमीर की आवाज यही है ना पब्लिक जो। अच्छा आप एक काम करो, आप एक दफा यहाँ पे करो क्या मेरे करें हाँ जी। कहें कि एहसन शाह जिंदाबाद कहें, नहीं ऐसे शाह क्यों जिंदाबाद? तो फिर ये बात मुझे बात मेरी तो बात मैं कानूनी बात कर रहा हूँ सर, मैं तो मैं- जिंदाबाद नहीं कह रहा आपको। आप मेरे आगे माइक करते नहीं हैं। मैंने मेरी तो बात एक तो आपके सामने एफआईआर रख दी है, नहीं सुने, उसका मुद्दई शकील भट्ट है। मेरी बात तो सुने। ठीक है। आप तो वो 2023 4 अप्रैल 12 अप्रैल को वो एफआईआर कट देती है, पर्चा दर्ज हो जाता है। एहसन शाह उससे पहले गिरफ्तार है। मुखबरी उसकी रिकवरी कराने के लिए उसको जेल से सीआई इकबाल टाउन लेकर शादबाग थाने गई, वहां से रिकवरी करनी थी। मुझे ये आप बताएं, हसाइयों के कब्रिस्तान में रात को 9 बजे कौन सी उसने जो दबाया हुआ था सोना कब्रिस्तान में, जो वहां से रिकवर करना था? हाँ मुझे ये बताएं, बगाने वाले में मेरा नाम तो नहीं है कहीं? नहीं यहाँ से सवाल है सर। आप तो अफ्ताब फुल्लरमान सब लग रहे हैं मुझे। आप तो मुझे इमरान किशोर सब बन गए। आप तो ऐसे तो मोहम्मद अली भट्ट सब बैठे हुए हैं। भैया देखिए बात सुने, मैं भी आपकी तरह नजर रखता जी हूँ। सर। मैं तो मेरे ऊपर कोई शराब के पर नहीं लगे हुए कि मेरे पास बड़ी जो है ना इन्फॉर्मेशन है। मैं पुलिस वालों की दाई नहीं हूँ, मैं पुलिस वालों का कोई उनका डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इनका कोई फैमिली मेंबर नहीं हूँ, ना ही मैं जब मेरा पुलिस के साथ अपने इलीगल बेनिफिट्स लेने के लिए कोई आता है। मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, आप प्रोग्राम देखते हैं ना, मैं भी देखता हूँ, आप भी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूँ। सिर्फ फर्क ये है कि मैं झंडा फूका हूँ, मैंने उस्तादों की झाड़ियां गाई हैं, शौकत नोटिस लिए हैं, मैंने डिसमिस फ्रॉम सर्विस हुआ हूँ, मुअत्तल हुआ हूँ, मैंने बड़ी दफा जो है ना मैं पाबंदे सलासल हुआ हूँ, जेलों हुआ हूँ, मुझे नजरबंद किया गया, धक्के खाए मैंने। और मैं अपनी जो क्रिमिनोलॉजी थी ना मेरे पास, जो उसकी जो डिग्री मैंने ली हुई थी, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको ओपिनियन दे देता हूँ। अब इसमें ये जो है ना महज इत्तेफाक हो सकता है, शकील भट्ट और मोहम्मद अली भट्ट क्रिमिनल्स के लिए जो है ना मौत के देवता बन के। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात जेन्युइन है ना? आप भैया उसको देखे वो माँ को जफ्फे डाल रहा है, अम्मी मैंने बचा ला है, तो भाई ये तो सारे क्रिमिनल, मुबीन भट्ट भी ऐसे ही करता था। जितने क्रिमिनल्स दुनिया से पुलिस के मुकाबलों में भेजे हैं ना, उनमें डिफरेंट चीज आप ये देखें। ये पहला बंदा है, ये पहला बंदा है 109 का जिसको जेल से निकाल कर मार दिया गया। और दूसरी बात आपको ये बताता हूँ, तारीख इस दुश्मनी को जब लिखेगी ना, ऊपर हेडलाइन ये होगी कि बालाज टीपू केस के जितने भी बंदे थे ना इस फैमिली के, वो अपने गनमैनों और अपने ही बंदों के हाथों मारे गए। जबकि तारीख ये लिखेगी इनके मुखालिफ जो है ना तमाम के तमाम पुलिस मुकाबलों में मारे गए। ये 109 का मुलजिम पुलिस मुकाबले मारा गया, यलमिया नहीं तोड़ गया। अच्छा सर, अब आपको टीपी भट्ट साहब का फोन जब से आया है, क्या आपकी आज भी वही राय है जो डे फर्स्ट से थी टीपी भट्ट की वजह से? टीपी भट्ट को आज भी मैं मुलजिम नहीं, मुजरिम कहता हूँ। आप कहें मुजरिम है, मैंने भी कह दिया मुजरिम है। पहले हम कहते थे मुलजिम है, लेकिन मरकजी मुलजिम है, 109 में है वो। यार मरकजी मुलजिम 109 वाला नहीं होता। मरकजी मुलजिम वो होता है जो गिरफ्तार हो जाए, बेशक वो 109 चढ़ के इमाम में भी हुए, लेकिन अभी तो वो गिरफ्तार ही नहीं हुआ। गिरफ्तार होने के बाद ना मुलजिम से मुजरिम बनता है, या मुलजिम से वो बेगुनाह होता है। जब तक वो बंदा पकड़ा नहीं जा रहा, उसकी इंटेरोगेशन नहीं, अभी पता नहीं वो सफा मिसल पे क्या बयान लगाता है। हो सकता है जिसको बलाज कत्ल हो उसने उस टाइम अपनी अली भाई बनवाई हो, वो पाकिस्तान में, वो फैसलाबाद की किसी हवालात में बंद हो, वो किसी अपने आप को उसने अली भाई का मतलब होता है प्ली ऑफ अली भाई, यानी आप अपनी जाए वकूआ पे मौजूदगी को जाना उसको मनफी कर सकते हैं कि मैं तो था ही नहीं मौजूद। अब इससे ऑथेंटिक क्या बात होगी कि आप फैसलाबाद में, सियालकोट में, संबड़ियाल में, गुजरावाला में अब इसी हवालात में बंद हो। बेशक वो ट्रैफिक एक्सीडेंट है, तो आपको दो पार्टियों को पकड़ के साथ ही कावन में बंद किया हो, जिस टाइम पे आप हवालात में हो, आपका टाइम वहां पे अंदराज हुआ हो, इधर बलाज को कत्ल करवा दिया हो, फिर आप लोग कैसे साबित करेंगे वो मुजरिम? वो ऐसे बंदे बड़े पक्के होते हैं। अरे सर, मेरी बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले, जी। ऐसे बंदे बड़े पक्के होते हैं। जितना बड़ा वो यानी कि दुश्मनदार है, जितना बड़ा उसे एफआईआर मुकदमात को फेस किया हुआ है, आप और मैं जम्मे भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ मुजरिम है। अब वो मिसल पे आएगा, अपना बयान देगा, तो फिर तफ्तीश के बाद मैं बताऊंगा पुलिस ने मैलाफाइडी किया या नहीं किया। अच्छा, आखिरी सवाल सर जाते जाते कि अली रजा ने ही फायर मारे थे और एहसन शाह का मर्डर हुआ? नहीं, इस बात में भी वो बात आ गई ना कि हवा में तोता छोड़ो। अब मैं कहूंगा कि उसने मारे हैं तो मैं वहां पे मौजूद था, मैं कहता हूँ उसने नहीं मारे तो पुलिस ने उसका नाम एफआईआर में क्यों डाला है? ये ना हसन पता है क्या, ये सवाल मुझे आप तब करें पुलिस नहीं सर, मैंने सर शॉर्ट सवाल पूछा है कि ये सही है ये गलत है, पर आपकी ओपिनियन, आपकी राय नहीं ना मैंने। पुलिस देखें मेरी भाई, यहाँ पे बड़ी मजा आ रहा था, बताऊंगा जिसकी वजह से मंजन बिकेगा। पुलिस वाले उसके भाइयों का नाम इसलिए भी डाल सकते हैं कि शायद केस ये पैरवी से बाद आ जाएगी।
और दूसरी तरफ भाई हो भी सकते हैं, क्योंकि छुड़ाने के लिए हमला सिर्फ भाई कर सकते हैं। और तीसरी तरफ ये इतने स्ट्रॉन्ग है? और तीसरे नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, यार हालात सब वो कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, वो तो मैं प्रोग्राम में बता चुका हूँ। लेकिन जब गले पे ढोल बजाना पे तो बंदा बजा लेता है। अब इसको भागना नहीं चाहिए था, ये बात मेरी समझ में आती है, इसको क्या जरूरत पड़ी थी भागने की। लेकिन हो सकता है बच्चा था ना, उसने सोचा होगा मेरी कैंसिल हो गया, हाई कोर्ट से कैंसिल हो गई तो मैं तस्लील हो जाऊंगा। जेल के अंदर लोग इसके ऊपर फिक्रे कस रहे थे, चोर डकैत फलान, ये बेवफा, 2 नंबर, यार मार करतार, बिल्कुल वो तो सेटअप हो चुका था। जब बंदा सुसाइडिंग करता है उसका दिमाग मुफ हो गया होता है, ये सुसाइडिंग वाले काम शुरू कर देते हैं। अब वो जबीउल्लाह कैरेक्टर है, आप लोग मेरे पता नहीं क्या वो हवा में जो इस तरह छोड़ दिया। आपने तो रॉकेट लॉन्चर चलवा दिया। मैंने नहीं चलवाए, अभी वो चलने थे, मैंने आपने कहा चलने हैं और मैंने कहा कोटला पाती उड़ जाना है, उन्होंने कोट मोके को उड़ा देना था। बार वाला ये इतना बड़ा डॉन था वो एहसन शाह, ये महल्ले का दूसरा बंदा मुंह लगाता था, आपने उसको बड़ा डॉन बना दिया। अब वो जो जबीउल्लाह पकड़ा गया ना, ये तो बातें सारी वही है ना, ये सवाल वही है कि इनका जवाब मिलेंगे और पुलिस भी इनका जवाब देगी कि आया वो बंदा कौन है। मैं तो पहले ये बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं कंफर्म उसका कनेक्शन इस पुलिस मुकाबले के साथ है कि नहीं है, ये मैं भी कह दूं कबल वक्त। अब कल को वो पता लगे किसी और चक्कर के उसने लाहौर को उड़ाने के लिए चीजें मंगवाई थी, तो मेरी बात गलत हो जाए। बंदे का पकड़ा जाना वो मैंने मेंशन कर दिया, नाम तक मैंने बता दिया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन आप मेरी बात सुने, जेल जाने वाले बंदे को आप ये नहीं कह सकते कि वो सोर्सफुल नहीं है। वहां पे आपकी ऐसे क्रिमिनल से मुलाकात हो जाती है। मेरे प्रोग्राम खोल कर देखें, बंदा पहली तो साइकिल चोरी में गया है और दूसरी तो बैंक डकैती में जा रहा है, वो मुनज़्ज़म गैंग बना लेता है। जेल के अंदर रहने वाला बंदा जो है ना, वो आसरे फालता है।